नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद अब छिड़ी चुनावी प्रचार की जंग। प्रचार के लिए उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर जाकर जनता का जुटाएंगे समर्थन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। लालकुआ प्रत्याशी के तौर पर हरीश रावत करेंगे नामांकन पत्र दाखिल। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। 31 जनवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल। कोविड नियमों का होगा पालन। अगले आदेश तक 1 से 9वीं तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। और करीब 12 से ज्यादा पार्टियों के वफादार सिपाहियों ने की वादा खिलाफी। जिधर दिखा सियासी फायदा, उधर खिसक लिए विधायक और नेता। दल बदल की राजनीति जारी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ ही अब सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। भाजपा का प्रचार करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही पूर्व सैनिक, महिला स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही जनता का समर्थन भी जुटाया जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाकर रखेंगे और पार्टी के हक में वोट की भी अपील की जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता मनीष नंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद अब चुनावी प्रचार की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार के लिए उत्तराखंड दौरे पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और कहीं न कहीं चुनाव जिताने को लेकर जिन्हें महारत हासिल है, गृह मंत्री अमित शाह, वो आज उत्तराखंड में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत अपने करने जा रहे हैं। और आज रुद्रप्रयाग बाजार में वो आम जनता से मिलकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ पर मतदान करने के लिए यहाँ पर अपील करेंगे। और खास बात यह है कि इस दौरान वो जो रुद्रनाथ मंदिर है उसके भी दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो घर घर डोर टू डोर प्रचार अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और पूर्व सैनिकों के साथ भी यहाँ पर उनकी बैठक रखी गई है। महिला समूहों के साथ भी उनकी बैठक रखी गई है। अनुसूचित जाति समाज के साथ भी वो बैठक करेंगे। और 6 विधानसभा जो सीटें हैं, 3 चमोली जनपद की और 2 रुद्रप्रयाग जिले की और 1 जो श्रीनगर विधानसभा सीट है पौड़ी जनपद की, उन विधानसभाओं के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद भी यहाँ पर करेंगे। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन के तहत जो बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगी हुई है उसके तहत अब भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो डोर टू डोर प्रचार करने के लिए अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 30 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो भी उत्तराखंड पहुंचेंगे और कुमाऊं में उनका दौरा होगा, जहां वो अभी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। 31 जनवरी के बाद हो सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो कुछ छूट यहाँ पर रैलियों में दे सकता है। उसके बाद की जो भाजपा की रणनीति प्रचार की होगी वो अलग से तय की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर जो रैलियों को लेकर पाबंदी पूरी तरीके से है, उसको देखते हुए डोर टू डोर प्रचार का माध्यम आज भाजपा ने अपनाया और अमित शाह उसमें यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। मनीष, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा अपने प्रचार के लिए एक खास रणनीति तो बनाएगी ही, लेकिन क्या लगता है कि मोदी मैजिक से जनता का समर्थन जुटाया जा रहा है? देखिए, मोदी मैजिक की बात करें तो अभी तक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, अगर 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो दोनों बार 5-5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को जिताने का काम किया है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक अप्रत्याशित यहाँ पर बहुमत भाजपा के पक्ष में जनता ने दिया था। तो वो मोदी मैजिक का ही कमाल था कि 57 किसी ने सोची नहीं थी। वो ये एक परीक्षा की उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा ही दे रही की है कि क्या वास्तव में उनका जो अंडर करंट उत्तराखंड में है
जो उत्तराखंड की जनता पर उनका प्रभाव है, उसको लेकर 2022 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी इस बात का फैसला हो जाएगा कि उत्तराखंड की जनता में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है या नहीं। मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप अपनी नजर इस पे बनाए रखिएगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है, लिहाजा लालकुआ विधानसभा सीट से आज कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हरीश रावत अपना नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले लालकुआ पहुंचे हरीश रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूं और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। वहीं हल्द्वानी की कालाडूंगी विधानसभा सीट पर भाजपा में बगावत शुरू हो चुकी है। टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गजराज बिष्ट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे वक्त से पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इस सीट से पार्टी ने दोबारा कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत को ही टिकट दिया है, इसलिए आज वो अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के साथ ही पार्टियों के कद्दावर नेता प्रत्याशी के पक्ष में माहौल जुटाने में जुट गए हैं। इस बीच रुड़की पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के पक्ष में माहौल जुटाया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए निशंक ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है, कई सियासी आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य के विकास के लिए काम किए, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति करने के लिए ही काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विधायक संजय गुप्ता जी अपना नामांकन करने के बाद यहाँ पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। एक बहुत अच्छी सभा हुई है। सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हम भारी मतों से फिर संजय गुप्ता को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। वहीं प्रदेश में अब 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी स्कूल 31 जनवरी से खोल दिए जाएंगे, जबकि क्लास 1 से 9वीं तक के स्कूल अगले आदेश आने तक के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद किया था, लेकिन अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इस दौरान स्कूलों में कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। काफी लंबे वक्त से किशोर उपाध्याय की भाजपा से चल रही नजदीकियों को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो वहीं किशोर को टिहरी विधानसभा से टिकट थमाकर बीजेपी ने अपना हुकुम का इक्का के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया है। बीजेपी में गए किशोर से टिहरी सीट में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, इसी पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया पूरी होने से ठीक एक दिन पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों में बगावत थामने के लिए कई बदलाव किए गए। इस बीच भाजपा से किशोर उपाध्याय की चल रही नजदीकियों के चलते कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। किशोर को भी शायद इसी लम्हे का इंतजार रहा होगा, तभी तो बाहर का रास्ता दिखाने पर उन्होंने तुरंत बीजेपी में जाने का रास्ता खोज निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में किशोर उपाध्याय पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के रंग में रंगे किशोर मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके सुर पूरी तरीके से बदले दिखे। किशोर ने कहा कि आरएसएस के कामों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना पाला बदलना ही मुनासिब समझा। मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें।
किशोर उपाध्याय की राजनीतिक पृष्ठभूमि उठाकर देखें तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त से लगातार वो उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी किशोर संभाल चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र से किशोर उपाध्याय विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए थे। 2002 में उन्होंने भाजपा के रतन सिंह गुनसोला को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से दोबारा विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने बीजेपी के खेम सिंह चौहान को हराया, जबकि 2012 में किशोर उपाध्याय स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश धने के खिलाफ टिहरी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2017 के चुनाव में किशोर उपाध्याय ने सहसपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत को आजमाया, मगर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर ने उन्हें 18,863 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले 2014 में किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर किशोर 2017 तक बने रहे। कांग्रेस में रहते हुए किशोर उपाध्याय टिहरी सीट से 2 बार विधायक रहे तो 2 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि लंबे समय से किशोर कांग्रेस में ठंडे पड़े नजर आ रहे थे तो बीजेपी से भी उनकी नजदीकियां हाईकमान को रास नहीं आ रही थी, लिहाजा किशोर की पार्टी से छुट्टी कर दी गई। और अब जब किशोर उपाध्याय बीजेपी के हो ही गए हैं तो उन्हें टिहरी से एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। अब देखना है कि किशोर उपाध्याय भाजपा की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद अब छिड़ी चुनावी प्रचार की जंग। प्रचार के लिए उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर जाकर जनता का जुटाएंगे समर्थन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। लालकुआ प्रत्याशी के तौर पर हरीश रावत करेंगे नामांकन पत्र दाखिल। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। 31 जनवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल। कोविड नियमों का होगा पालन। अगले आदेश तक 1 से 9वीं तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। और करीब 12 से ज्यादा पार्टियों के वफादार सिपाहियों ने की वादा खिलाफी। जिधर दिखा सियासी फायदा, उधर खीसक लिए विधायक और नेता। दल बदल की राजनीति जारी।